दिल्ली के लोग आए, ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। मैंने मना किया, मैंने कहा ये सब कार्यक्रम की जरूरत नहीं, मैं तो अकेला जाकर बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, आना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, कम से कम सरकार को पता तो चले परेशानी है। लेकिन अब सरकार सारे रास्ते बंद कर दे, संवाद करना बंद कर दे, बातचीत करनी बंद कर दे, तो मेरे पास क्या रास्ता बचेगा? अगर वो सोचते हैं कि फेसबुक बंद कर देने से, यूट्यूब बंद करने से मैं काम छोड़ दूंगा, तो मैं आज आप सबके सामने ये प्रण ले रहा हूं, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। और सरकार ये बात सोच ले, सरकार में बैठे लोग सोच लें कि मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर भी कर्जा नहीं है, जिन पर कर्जा है उनसे सरकार ही बात कर ले, मुझे क्यों बीच में डाला जा रहा है? मैं बीच में भी नहीं पड़ना चाहता। मैंने जानकारी सरकार तक दे दी, सरकार उनसे डायरेक्ट बात कर ले। ना सरकार तुमसे बात करना चाह रही है, ना सरकार मुझसे बात करना चाह रही है। और सरकार किसकी? जनता की ही तो सरकार है। जनता ही तो तय करती है ना कि सरकार में कौन होगा, नेता कौन बनेगा। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम जनता की नहीं सुनते, तो अब जनता तय करेगी कि जनता को उनकी सुननी है कि नहीं सुननी है। अभी चुनाव आने वाला है, मुझसे किसी ने कहा कि अभी तो चुनाव आएगा 2024 का, तो आप दबाव बना रहे हो। बिल्कुल मैं दबाव बना रहा हूं। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। इन्हें एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की भाषा। जब इन्हें लगेगा इनका वोट खिसक जाएगा, तब सुनेंगे बात। और अभी आएंगे तुम्हारे घरों में, आने लगेंगे, उनसे सीधा एक ही सवाल करना, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर कहते हैं हाँ कर्जा माफ करेंगे, तो कोई भी पार्टी का उसका साथ देना। बोले नहीं करेंगे तो बोलना तू कौन है प्रॉपर, सीधी सी बात। थोड़ी देर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इससे ऊपर उठ करके इंसान बन के काम करना। और आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कब मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि सरकार जो फेसबुक बंद कर सकती है, यूट्यूब बंद कर सकती है, वो मुझे भी बंद कर सकती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है। परसों मेरे पिताजी आए थे घर पर, मुझसे कहते बेटे हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए तुझे उठा लिया जाए, तुझे बंद कर दिया जाए। मैंने क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर वो डर नहीं है। और मैंने क्या करना है, मैंने जेल में भी यही काम करना है, गाइड ही करना है। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं आर्थिक स्थिति ठीक करने की। जो पैरामिलिट्री के हमारे साथी बैठे हैं, इनको इनके परिवार को ट्रेनिंग दे रहा हूं निःशुल्क। 50,000 फीस है, इनको फ्री दे दी, क्यों? ये देश की सेवा कर रहे हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। तो पुलिस वालों ने कहा साहब पहली बार है कोई जो हमारे बारे में भी सोच रहा है, हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है। मैंने उनसे कहा तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग है, फ्री है तुम लोगों के लिए। और जो हमारे वॉलंटियर है उन्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा केवल कर्जा माफ नहीं करवाना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है, ताकि कल तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे वो कर्जे के दलदल में ना फंसे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और लोगों का दुख समझो तो सही। अभी एक पुलिस का ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग लेकर गया, वो कहता साहब, इंस्पेक्टर है वो, नाम नहीं लूंगा उसका, कहता साहब 1 लाख रुपए इनकम है मेरी, लेकिन मैंने व्यापार कराने के लिए बच्चों को, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, बच्चों के नाम से व्यापार कर रहा था, लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ही लोन लिया था और व्यापार बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा आप तो सरकारी नौकरी में है, दिल्ली पुलिस में, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कहते साहब किसी को पता चला मैंने व्यापार किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन सच में नौकरी करूं कैसे? बैठता हूं कुर्सी पर, दिमाग वहीं रहता है, किस्त देनी है, और जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है इधर उधर से लेकर सारा किस्तों में जा रहा है, उस व्यापार का जो बंद हो चुका। कोई सुनने वाला ही नहीं। उसे मैंने ही कहा और आपको भी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा। 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, 1 रुपया भी नहीं। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना पैसा लगाकर मैं सेवा कर दूंगा। इनको भी बोला अपना पैसा लगाओ भैया, किसी से 1 रुपया मत लेना, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे ये चले गए ना दुनिया छोड़कर, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है। मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया छोड़कर जब तुम चले जाओगे, तभी एक्चुअल में तुमने क्या किया वो तुम्हारे काम आएगा। तुमने कैसा जीवन जिया, तुम्हारे कारण किसका जीवन आसान हुआ, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। और जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया,
हम उस देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे बात कर लें, संवाद कर लें? अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमारी टीम ने। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब अगर आपकी वीडियो ना देखी होती, आपकी टीम से बात ना की होती, तो आज मैं दुनिया में नहीं होता। वो 2 लाख लोगों की दुआएं लग रही हैं भाई। फिर भी हो सकता है सरकार कुछ भी एक्शन ले, कल हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम रहे ना रहे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो, बिना ये देखे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके साथ खड़े हो जाना। इससे बड़ा इंसानियत का धर्म कुछ नहीं हो सकता। सच को सच कहने की हिम्मत रखना, और चाहे उस सच के लिए गर्दन ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़ जाए, पीछे मत हटना। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। मेरे लिए भी आसान था ना, मैं भी सरकार के नेताओं के तलवे चाट सकता था, मैं भी जाकर के सत्ता में बैठ सकता था। कई पार्टियों से ऑफर है मेरे को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं हर पार्टी में, एमपीज हैं, एमएलएज हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी किसी पार्टी से, किसी नेता से लड़ाई नहीं, मैं तो जनता के साथ हूं। अगर नेता जनता के साथ नहीं है तो फिर एक मुकाबला कर लो, एक मुकाबला कर लो, जनता वर्सेस नेता तय कर लो। 2024 आने वाला है, एक तरफ जनता में से 543 उम्मीदवार खड़े कर दो और एक तरफ नेताओं को खड़े कर दो। एक एक नेता की जमानत जब्त हो जाएगी साहब, अगर जनता ने तय कर लिया कि नेताओं से छुटकारा पाना है। पहले मैं ऐसा कोई आह्वान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। और मैं, क्योंकि कई हमारे केंद्र क्यों बंद किए पता है? कहते हैं संस्था ये काम नहीं कर सकती, आप तो राजनीति काम करो। और मैंने पहले दिन कहा, ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है। कर्जा माफी जनता की राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। अगर उन्हें लग रहा है कि संस्था काम नहीं कर सकती, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने में। अभी राजीव जी बैठे हैं, ये धार्मिक एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन केवल धार्मिक एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वे पहली पार्टी थी जिसने इस अभियान को समर्थन किया। और उन्होंने कहा है, सर जिस दिन आप कह देंगे उस दिन हमारी सारी पार्टी, हमारे सारे उम्मीदवार, सारे लीडर जनता की कर्जा मुक्ति के लिए, सदन में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बता दीजिएगा। और एक पार्टी नहीं, ऐसे 14-15 मेरे स्टूडेंट हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलग अलग पार्टियों के। उन्होंने तय किया कि सर आप बताइए तो सही। और मैंने आज अभी राजीव जी से बात करते हुए बोल दिया कि राजीव जी, हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लें, हो सकता है मुझे अंदर कर दें, आप इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दो। जनता की कर्जा माफी अगर वर्तमान नेता नहीं करते, तो इनमें से नेता तैयार करो और जाकर के इन्हें सदन में भेजो, यही जाकर अपना कर्जा माफ कर लेंगे। कब तक डिपेंड रहेंगे? फेसबुक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, अरेस्ट कर लो, ये सब चलता रहेगा। अरे भाई आसान रास्ता चुनो ना, इनका कर्जा माफ कर दो। अगर इन सबका कर्जा माफ हो जाएगा तो तुम में से कोई यहां आएगा? क्या जरूरत पड़ी है? ना मैं आऊंगा ना तुम आओगे, क्या जरूरत पड़ी है? रामलीला मैदान में आपने देखा 2.5-3 लाख लोग पहुंचे थे, वहां भी सरकार यही कह रही है इतनी भीड़ बुला लिया। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा भीड़, भाई तुम इनको माफी दो, ये घर जाएंगे अपने। इनके पास कोई इतना टाइम है क्या? ये हमारी माताएं बहनें आई हैं, घर में बच्चे छोड़ करके आए होंगी, काम धंधा करना है। अगर कर्जा माफ हो जाएगा तो बहनों यहां आओगी क्या? क्या जरूरत पड़ी है? अपना काम करेंगे। लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो केवल यहां नहीं आएंगे, ये माताएं बहनें संसद भवन भी जा सकती हैं। अभी तो रोका हुआ है हमने, क्योंकि जनता है ना। सदन किसका? जनता का। लोकसभा किससे? लोगों से। जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो जनप्रतिनिधि जाते हैं, जनता क्यों नहीं जा सकती? जनता कब तक ये तय करे कि हम प्रतिनिधि भेजेंगे अपना, जनता ये ना तय कर ले कि हम खुद जाएंगे, तय कर सकती है जनता। और मैं कल से ही, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे तो रहा नहीं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कल से मैं ग्राउंड पर उतर रहा हूं और पैदल उतरेंगे। कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, कोई सवारी की जरूरत नहीं, पैदल यात्रा करेंगे, जितने भी किलोमीटर हर दिन कर पाए। दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूं, और जो जहां जहां बुलाना चाहे अपने राज्य के प्रभारी को बता देना। मैं वादा कर रहा हूं, मैं आपके घर आऊंगा। घर आने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ बहनों, आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, हर एक के आएंगे, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाएंगे। बस चाय पानी पिला देना, खाना खिला दोगे भाई को अपने। हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। और मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस देश के लिए कि अब इसी मुद्दे पर काम करना है।
आज हो कल हो, जब ये सरकार तय करे वो कर ले, वरना नई सरकार की तैयारी करें। और मैंने जैसा राजीव जी को बोल ही दिया है, तो राजीव जी अब इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में तैयार करेंगे और कर्जा मुक्ति अभियान ही चलता रहेगा। राजनीतिक पार्टी बनाने में 1 मिनट लगता है बस। क्या करेंगे? कर्जा मुक्ति अभियान पार्टी, बस होगी पार्टी। अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है ही, नहीं तो और पार्टी है। एक नाम ही तो ऐड करना है। अगर तुम्हें लग रहा है राजनीति करके ही काम करवाना है तो राजनीति करके करवा लो। मैं नहीं चाहता ये सब करना। मैं बार बार कह रहा हूं मुझे इस सब में मत डालो, लेकिन अगर तुम सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो मुझे दीवार तोड़ के निकलना पड़ेगा ना भाई। अब उनके पास यही विकल्प है, या तो मुझे समाप्त कर दें या जनता का कर्जा समाप्त कर दें। अब और कोई विकल्प नहीं है। मार डाले मुझे तो हो सकता है कि आवाज दब जाए, बट अब जैसा किसी साथी ने कहा, अब ये आवाज दबने वाली नहीं है। अब तो ये घर घर पहुंच गई। कई साथी हैं बता रहे थे एक एक व्यक्ति ने 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है कोई ऐसा जिसने 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है? हाँ, वो 1 2 3 4 5 हजार लोग वाले तो 5 1 वो 6। और ऐसे ऐसे लोकसभा प्रभारी हैं, ये बैठे आनंद गुप्ता जी, कितने हैं? 25 हजार लोग हैं इनकी लोकसभा में जुड़े हुए। ईस्ट दिल्ली में बुलाया नहीं सबको यहाँ, क्योंकि सबको बुलाएंगे तो फिर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। 500 लोगों की परमिशन मिली थी हमें, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं। जितने लोगों को बोला उतने ही लाए हैं, जितनी जगह को बोला उतनी ही यूज करी है। हमने भीड़ नहीं बुलाई। और ऐसा नहीं हम बुला नहीं सकते थे। रामला मैदान में सबने देखा था 2.5 लाख लोग थे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। उन्हें यहां नहीं बुलाया गया क्योंकि यहां नहीं बुलाना, और ये कार्यक्रम ऐसा है भी नहीं। फिर भी अब जो लोग दुनिया से चले गए वो तो चले गए, उन्हें तो वापस नहीं ला सकता। लेकिन आप सब लोग, हम सब लोग ये प्रयास करें, अब कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। इतना प्रयास करेंगे भाई? सबको बताइए, लोगों को समझाइए। कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी से 1 रुपया भी मत लेना। फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेना है किसी से। और कई लोग कह रहे हैं हम संस्था को डोनेशन देना चाहते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहो, ऐसे ही दुआएं देते रहो। यही सबसे बड़ी हमारी कमाई है। हमें पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। और जब जरूरत होगी तो मैं बताया ना, तुम्हारे घर आ जाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं लौट जाएंगे। क्या हो गया? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई खर्चे की ऐसी जरूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। अब कल से इस मिशन को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, सड़क पे चलना तो बंद नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर बंद करेंगे तो जहां बंद करेंगे वहीं बैठ जाएंगे। वो एक शेर है कि जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। एक चिराग, एक दिए की अपनी कोई जगह नहीं है। जहां जाएगा वो तो रोशनी फैलाएगा। जेल में डालेंगे तो जेल में जो पुलिसकर्मी होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे भाई तुम अपने आप को कैसे ठीक रखो, क्योंकि मेरा काम यही। बाकी आप सब आए, दिल्ली की टीम, संजय जी दिल्ली के प्रभारी जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, विनोद गुप्ता जी जो आज इसके इंचार्ज रहे, आपने बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रखा। और अगर ऐसा कार्यक्रम आप रख रहे थे, मुझे पता होता तो मैं तुरंत हाँ बोल देता। मैंने डिले किया, मुझे लगा कि कार्यक्रम में ऐसा ना हो कि हौच पौच हो जाए, दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रखा। ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठेंगे। उनके लिए जो दुनिया से जा चुके मौन रखेंगे 2 मिनट का, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और एक छोटा सा मार्च करेंगे इसी एरिया में, ताकि एक संदेश सरकार में बैठे लोगों को जाए। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल के अंदर से बात निकल के आ रही है। पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा ये बात बोलने का, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फेसबुक पर लाइव भी लोग सुन रहे होंगे, अलग अलग चैनल पर। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। जब तक एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा नहीं उतर जाता, तब तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। लेकिन अगर मेरी इस लड़ाई में कहीं तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़ाई हल्की पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूं सबको। जब भी आह्वान किया जाए मेरे या मेरी टीम के द्वारा, तुरंत खड़े हो जाना। बस अपने एरिया में इतना कर लेना कि तुरंत खड़े हो जाना, तैयार हो जाना, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कब क्या आह्वान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लगाने जा रहे हैं। जनवरी महीने में आप सबकी PIL मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो जाएगी। हमारी लीगल टीम काम कर रही है।
अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो वहां चलेंगे, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो पता चले कितने लोग हम परेशान हैं, कितने लोग दिक्कत में हैं, और अपनी अपनी परेशानी बताना उन्हें। तुम नहीं बता पाओ तो हमारी टीम को बताना, हमारी टीम बता देगी। आप लोग अपने लेटर लेकर के आए होंगे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए लेटर नहीं भेजे वो लेटर दे दो टीम को, ताकि वो पीआईएल में लगा दिया जाए। एक नई तैयारी शुरू करते हैं, नए स्तर पर काम करते हैं। बाकी क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। अब राजीव जी तय करेंगे आगे का मार्ग, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी क्योंकि पहली पार्टी थी जिसने इस मुद्दे को पहले दिन से समर्थन किया, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पार्टी को पहले मौका दें कि वो पार्टी अपनी कामयाबी करके दिखाए। अगले 1 महीने में पार्टी अपना काम करे और कर्जा मुक्ति अभियान के बैनर तले काम करे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरी देश की 543 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारिए, जनता में से उतारिए, इन्हें सदन में भेजिए। हमें तो सिर्फ आपसे एक ही मांग है, कर्जा माफ। अगर आप कर्जा माफ कर दोगे राजीव जी, हम सब आपके साथ। तैयार हैं? हाथ उठा के पूरा सदन तैयार है। राजीव जी पूरा समर्थन है आपको, पूरा सदन आपके साथ है। आप अच्छा काम करिए, और कर्जा मुक्ति अभियान पार्टी के लिए भी हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हथियार सारे होने चाहिए। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं अच्छा, उन्हीं को उसी में जिम्मेदारी भी देंगे। अब पॉलिटिकल विकल्प भी तैयार करके दिखाएंगे। तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। तो 1 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे उन सभी आत्माओं की शांति के लिए। एक बार फिर दिल्ली की टीम का